अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग वाली याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है। मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ को बताया कि केजरीवाल का नाम सीबीआई की प्राथमिकी में नहीं है। सीबीआई के वकील एएसजी एसवी राजू ने भी कोर्ट के सामने अपनी दलील दी है। एमयूडीए मामले में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर कांग्रेस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य में सीएम पद का चेहरा बदला जा सकता है। कुछ दिनों पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की थी। कर्नाटक बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से नहीं हट जाते। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए में मुख्यमंत्री चेहरे पर घमासान छिड़ा है। इस बीच अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, जनता के मन में जो चेहरा है जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। पवार साहब की बात तो पूरी तरह सही है। कौन कितनी सीटें जीत रहा है ये बाद में तय होगा, लेकिन ये तय है कि एमवीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम है इस भ्रष्ट सरकार को हटाना। उसके बाद हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं। भाजपा की लिस्ट जारी होने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन को बड़ा झटका लगा है। कविता जैन का टिकट कटने पर उनके समर्थकों में बड़ी नाराजगी है। तो वहीं कविता जैन के समर्थकों ने एक बैठक बुलाई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कविता जैन फूट फूट कर रोईं। अब कविता के समर्थकों ने एक बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के नेता अल्ताफ बुखारी ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। उनके द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र से पता चलता है कि उनकी पत्नी चल अचल संपत्ति के मामले में उनसे काफी अमीर है। हालांकि अचल संपत्ति में बुखारी अपनी पत्नी से आगे हैं। बुखारी के पास 4 करोड़ 30 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 97 करोड़ 37 लाख की चल संपत्ति है। हिमाचल विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायकों ने कई मुद्दे उठाए। जनकराज ने मणिमहेश यात्रा की व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया। भवानी सिंह पठानिया ने कागड़ा से ईएनसी कार्यालय को मंडी शिफ्ट करने का मामला उठाया। कुलदीप राठौर ने ठियोग को जिला अस्पताल बनाने की घोषणा को लागू करने की मांग की। संजय रथ ने शिमला कांगड़ा सड़क की खस्ता हालत का मुद्दा उठाया। हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लीलाराम गुर्जर ने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे छोटे पार्टी कार्यकर्ता पर दूसरी बार भरोसा करने के लिए मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही लीलाराम गुर्जर ने कहा, भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और सीएम नायब सिंह सैनी फिर से हरियाणा के सीएम चुने जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कोंकण के लोगों के लिए गणेश चतुर्थी पर विशेष ट्रेन नमो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लोग उत्साह के साथ घर जा रहे हैं। वे घर जाकर गणेशोत्सव मनाएंगे। इस ट्रेन का नाम नमो एक्सप्रेस इसलिए रखा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उसी गति से महाराष्ट्र और कोंकण भी आगे बढ़े। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि कांग्रेस अपने बलबूते पर 70 सीटें ला सकती है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन की ताकत को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सीटों का लेना देना होना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और संविधान बचाने की जो हमारी लड़ाई है वो भी सशक्त होगी। सामाजिक लड़ाई भी मजबूत होगी। कांग्रेस जहां जहां अन्य पार्टियों के साथ समझौता करती है, वहां उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलना लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर पहले से ही एक राज्य था, लेकिन आपने उसके 2 टुकड़े कर दिए और इसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश माना जा रहा है, जो उचित नहीं है। जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा पहले मिला हुआ था वही मिलना चाहिए। इस तरह की मानसिकता भाजपा द्वारा नफरत फैलाने के लिए अपनाई गई है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।